हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से ट्विटर का जो कन्वर्जन का टैग होता है या जो ट्विटर का पिक्सल है, स्निपेट ऑफ कोड है, उसको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। और तरीका हम लोग वही हम जो सीख रहे हैं जीटीएम को ही यूज करेंगे हम लोग कि किस तरीके से जीटीएम को यूज करके हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास हमारी जो ट्विटर की प्रोफाइल है वो ओपन है और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास गूगल टैग मैनेजर भी है। चलिए शुरू करते हैं और इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। गाइज हमें क्या करना है, सिंपली मोर के ऊपर जाना है और मोर के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर ट्विटर एड्स वाले ऑप्शन में जाना है। सो ट्विटर एड्स में हमें ये पिक्सल मिलता है। सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ ये पिक्सल करेगा क्या। जब आप इस स्पेसिफिक पिक्सल को जो यहाँ पर हमारे पास ट्विटर एड्स का पिक्सल है, इसको जब आप अपने वेबसाइट के ऊपर लगा दोगे तो जो भी आपकी वेबसाइट के ऊपर पेज व्यूज वगैरह हो रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर ट्विटर एड्स में भी दिखाई देगी। राइट, ट्विटर एड्स में वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी, ट्विटर एड्स के प्लेटफॉर्म में आएगी, ताकि बाद में जो भी लोग आपके किसी स्पेसिफिक पेज के ऊपर आए हैं या किसी स्पेसिफिक इवेंट को उन्होंने किया है तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पर ऑडियंस बना सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि वो लोग जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हुए हैं, अब अगर वो ट्विटर पे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या ट्विटर के ऊपर अगर वो जा रहे हैं तो हम ट्विटर के ऊपर उनको फॉलो करके वहां पर हम उनको ऐड दिखा सकें। तो जो मैंने कनेक्शन की बात करी थी आपसे कि आखिर वेबसाइट जो आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटरेक्शंस हो रहे हैं, यूजर्स आ रहे हैं और वो यूजर्स जब ट्विटर के ऊपर जा रहे हैं तो इन दोनों ही प्लेटफॉर्म के बीच में कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होगा या जो ब्रिज है वो कैसे स्टैब्लिश होगा। तो गाइज ये जो ब्रिज का स्टैब्लिश होना है ये बेसिकली हमारे इसी स्निपेट ऑफ कोड से होगा जो हमारी वेबसाइट के ऊपर लगा होगा। जो भी यूजर्स हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे उनको ट्रैक करेगा और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उनकी जो एक्टिविटीज है, उनके जो व्यूज हैं, ठीक है, जो लोग हमारे पेज व्यूज कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर ट्विटर एड्स में भेजेगा। तो यहाँ पर हमें सिंपली पहुंचना है टूल्स के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हो कन्वर्जन ट्रैकिंग का हमें ऑप्शन दिख रहा है। कन्वर्जन ट्रैकिंग के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर व्यू कोड एंड इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस हमें दिख रहे हैं, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा हमारे पास एक HTML का कोड है। सो गाइज अगर हमें इसे डायरेक्टली यूज करना है तो हम डायरेक्टली भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से नॉर्मली हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और अपीयरेंस में जाके यहाँ पर हेड सेक्शन में यूज कर। सो गाइज इस स्पेसिफिक कोड को जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है इसको अगर हम GTM के थ्रू करना चाहते हैं, सो गाइस GTM में हमें ऑलरेडी टेम्पलेट्स मिल जाती है, तो एज सच हमें इस पूरे कोड को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहां टेम्पलेट्स पे होंगी। अब चलिए हम लोग इस प्रोसेस को देख लेते हैं और प्रॉपर्ली इसको इंस्टॉल कर देते हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और सिंपली हमें टैग्स के ऊपर जाना है। आपको पता है कि टैग्स और ट्रिगर्स को हमें यहाँ पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और उसके बाद ये हमारा जो ट्विटर का कोड है, स्निपेट है, ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं न्यू के ऊपर जाऊंगा और यहाँ मैं इसका नाम रख देता हूँ ट्विटर यूनिवर्सल टैग और यहाँ टैग कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पर हमें सर्च करना है ट्विटर। फाइन, यहाँ पर हमें ट्विटर सर्च करना है, मैं ट्विटर सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर देखो ट्विटर की पिक्सल आईडी हमें यहाँ पर एंटर करनी है। ठीक है, तो मुझे ये पूरा कोड नहीं करना है, मुझे सिंपली ट्विटर की पिक्सल आईडी करनी है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो आप ये INIT के बाद जो है इनिशिएशन के बाद जो आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली हमारी जो पिक्सल आईडी है वो है। तो मैं इसको सिंपली कॉपी करूंगा और मुझे किसी चीज को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जो भी पूरी स्क्रिप्ट है इसकी टेम्पलेट ऑलरेडी यहाँ पर होती है और इसीलिए यहाँ पर आपको जो थर्ड पार्टी कोड्स हैं वो लगाने बड़े आसान हो जाते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर ये जो ट्विटर की पिक्सल आईडी इसको एंटर कर दूंगा। पेज व्यू केवल हमें सेलेक्ट रखना है क्योंकि ये जो टैग इवेंट है ये पेज व्यू है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये पेज व्यू है तो हमें पेज व्यू पे इसको सेलेक्ट करके रखना है और उसके बाद हमें ट्रिगर सेट करना है और ट्रिगर ऑल पेजेस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी भी पेज के ऊपर अगर यूजर आ रहा है तो उसकी हमें इंफॉर्मेशन ट्विटर में चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पर ऑल पेजेस के ऊपर और इसके बाद मैं कर दूंगा गाइज इसको सेव। तो बस यही प्रोसेस है, सिंपल सी प्रोसेस है। इस तरीके से जो हमारा टैग है वो कॉन्फ़िगर हो गया है। तो मैं आपको जो थर्ड पार्टी टैग्स हैं उन सभी की टेम्पलेट्स आप देख सकते हो यहाँ पर। जैसे टैग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर जाओगे तो ये सारी टेम्पलेट्स हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म की टेम्पलेट नहीं है, जैसे अगर आप यहाँ पर फेसबुक सर्च करोगे ना, जैसे मैं यहाँ फेसबुक सर्च करता हूँ तो गाइज आप देखोगे यहाँ पर फेसबुक की टेम्पलेट नहीं है। तो अगर फेसबुक की टेम्पलेट नहीं होगी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कस्टम HTML यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्विटर के टैग को भी हम कस्टम HTML यूज करके भी इंस्टॉल कर सकते थे, बट उसके लिए हमें फिर जो हमारी पिक्सल आईडी उसकी नहीं जरूरत पड़ती, पूरा मुझे ये कॉपी करना पड़ता और मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर देता। ठीक है, कस्टम HTML को फिर ट्रिगर में ऑल पेजेस कर देता, ये भी वही सेम काम ही हमारा करता। बट अगर हमारे पास ट्विटर की जो टेम्पलेट अवेलेबल थी तो मैंने उसको यूज कर दिया। अब आपको पता है कि ये टैग जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर लग चुका है, तो अब हमें इसे लाइव करना है। तो मैं कर दूंगा यहाँ पर सबमिट और सबमिट के बाद हम लोग यहाँ पर पब्लिश करेंगे और यहाँ पर जो कंटेनर का नेम है वो हम लोगों ने क्या एक्टिविटी की है, हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है ट्विटर के यूनिवर्सल टैग को। तो ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा और मैं गाइस कर दूंगा इसको कंटिन्यू और ये वाला वर्जन जो है हमारा पब्लिश हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जल्दी से डिबग भी कर लेंगे कि जो हमारा ट्विटर का टैग है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। सो गाइज इसके लिए हमें क्या करना है, हमें
सबसे पहले तो अपनी जो हमारा GTM है उसका प्रीव्यू एंड डिबग मोड को ऑन कर देना है, ताकि हम यहाँ पर जो है डिबग कर पाएँ कि प्रॉपर्ली हमारा जो ट्विटर का कोड है वो इंस्टॉल हुआ है नहीं। तो मैं इसको एक बार प्रीव्यू एंड डिबग में ओपन कर देता हूँ। उसके बाद आपको वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर आना है और इसको मैं हार्ड रिफ्रेश या आप रिफ्रेश करेंगे तो भी आपको यहाँ पर जो प्रीव्यू एंड डिबग की विंडो है वो आपको दिख जाए। कई बार रिफ्रेश में नहीं दिखती है, इसलिए मुझे हार्ड रिफ्रेश करना पड़ता है कंट्रोल शिफ्ट आर करके। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो विंडो यहाँ पर हमारे सामने आ चुकी है। और अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ट्विटर का यूनिवर्सल टैग यहाँ पर फायर हो रहा है। अगर आपको और दूसरा भी तरीका देखना है कि किस वेबसाइट के ऊपर ट्विटर का टैग लगा है या नहीं लगा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा पिक्सल हेल्पर भी होता है, ठीक है। ट्विटर का ये पिक्सल हेल्पर है, इसको आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो और ये छोटा सा एक्सटेंशन है ट्विटर वेबसाइट टैग फाउंड ऑन दिस स्पेसिफिक वेबसाइट। तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो भी ट्विटर पिक्सल लगा होगा, अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट चेक करनी है कि क्या वो ट्विटर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, तो ये चेक करने के लिए अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आप यहाँ पर ट्विटर पिक्सल हेल्पर इंस्टॉल कर लें और जिस भी वेबसाइट के ऊपर ट्विटर लगा होगा, ट्विटर का कोड या ये जो हम लोगों ने स्निपेट लगा होगा, वो यहाँ पर हमें बता देगा। और भी ज्यादा जो हमारा टैग है उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड करके देता है कि कौन कौन से URL पैरामीटर्स हैं, टाइप जो है वो जावा स्क्रिप्ट है और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें देता है, बट हमें उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टैग ID भी यहाँ पर शो कर रही है। तो ये हमारा ट्विटर का पिक्सल हेल्पर है। तो अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर, लेट्स से मैं इंडिया टाइम्स के ऊपर आता हूँ और मुझे चेक करना है कि इंडिया टाइम्स वेबसाइट के ऊपर जो है वो ट्विटर का पिक्सल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। सो गाइज हम लोग इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं इस वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ और मैं ट्विटर पिक्सल के ऊपर अब क्लिक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर कोई भी पिक्सल नहीं लगा हुआ है, तो इस स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर कोई भी पिक्सल नहीं है, ट्विटर का कोई भी पिक्सल नहीं। देखो जितने भी पिक्सल हेल्पर्स होते हैं वो अपने ही जो पिक्सल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ट्विटर का पिक्सल हेल्पर केवल आपको ये बताएगा कि ट्विटर का पिक्सल यहाँ पर लगा है या नहीं। आपको इस बात से नहीं कंफ्यूज होना है कि मुझे फेसबुक के बारे में बता देगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम गूगल टैग असिस्टेंट के ऊपर आए हैं तो ये हमें ये बताता है कि गूगल टैग मैनेजर लगा हुआ है या नहीं, या गूगल एनालिटिक्स लगा हुआ है या नहीं, गूगल का पब्लिशर टैग लगा है, गूगल का ऑप्टिमाइज टैग लगा हुआ है या नहीं, गूगल का रीमार्केटिंग टैग लगा हुआ है नहीं। यानी कि गूगल के जो टैग्स हैं, गूगल के जो पिक्सल्स हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हमें गूगल टैग असिस्टेंट देगा। फेसबुक के लिए हमारे पास फेसबुक पिक्सल हेल्पर होता है, ये देखो आप फेसबुक पिक्सल हेल्पर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ट्विटर का पिक्सल हेल्पर लगा लिया और आप ये सोचो कि हमें फेसबुक के भी टैग्स के बारे में बता देगा, गूगल के भी टैग्स के बारे में बता देगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों ही तरीकों से चेक कर लिया। पिक्सल हेल्पर भी आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं ट्विटर का, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ट्विटर का टैग आपका लगा है कि नहीं। दूसरा ये बेनिफिट पिक्सल हेल्पर अगर आप इंस्टॉल करके रखेंगे तो ये होगा कि अगर आप ट्विटर के ऊपर ज्यादा एड्स रन करते, तो गाइस आप अपने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि उसने जो है ट्विटर का पिक्सल यूज किया हुआ है या नहीं यूज किया हुआ है। सो गाइज आई बिलीव अभी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि ट्विटर का अगर हमें पिक्सल लगाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर तो हम किस तरीके से GTM को यूज करके लगा सकते हैं। और GTM में हमारे पास ट्विटर की टेम्पलेट ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। दोस्तों इस स्पेसिफिक वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।